हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धू गुप्ता ऑन एसपी ट्यूटोरियल। आज अपन जो बात करेंगे अल्कोहल के सेकंड लेक्चर के बारे में, जिसमें अपन कुछ देखेंगे कि अल्कोहल में अपन एल्किल ग्रुप ऐड करते हैं तो सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा मेरे को आपको ये कहना है कि आप जो भी लेक्चर डाल रहे हैं उनको डेली देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट्स में उसके बारे में पूछिए जो भी आपको डाउट्स है। इसके अलावा लिंक भी डाली हुई है, इसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप ऐड हो सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स है वो क्लियर कीजिए, क्योंकि अभी कम से कम अपने को कोविड-19 से निपटने के लिए 1-1.5 महीना लगेगा। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। तो आज अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जो अपन चल रहा था उसमें अपन देखते हैं, जो लास्ट में बताया था वो आपको मैंने ये बताया था कि गिरनार्ड रिएजेंट जो होता है गिरनार्ड रिएजेंट RMGX, इसकी रिएक्शन जब भी मैं करवाता हूँ किसी कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसमें मैंने लिया था अगर मान लो मैं फॉर्मेल्डिहाइड से करवाता हूँ और आगे मैं उसका हाइड्रेशन करवाता हूँ तो कौन सा कंपाउंड बनता है, मीन्स या अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपको पता है कि जानना कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है। यहाँ पे ये फॉर्मेल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड हाई एन की तरफ जाएगा माइनस एंड प्लस। ये बॉन्ड जो है एल्किलो ग्रुप एंड मेटल की EN एल्किलो ग्रुप से कम होती है, इसलिए मेटल पे पॉजिटिव आएगा, एल्किलो ग्रुप नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव जो है, क्योंकि ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल और ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड होता है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एक कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड क्या बनेगा आपके, मीन्स ये आपके जो बनेगा वो आपको इंटरमीडिएट बनेगा इंटरमीडिएट। किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के बीच में जो भी स्पीशीज बनती है वो इंटरमीडिएट होती है। इंटरमीडिएट जिसका स्टेबल होता है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। क्लियर है। इस इंटरमीडिएट जब अपन हाइड्रेशन करवाते हैं, मीन्स वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके क्या बनेगा, वो बनेगा आपके RCH2OH, मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल और साथ में बेटा आपके बनता है Mg का जो भी सॉल्ट बनता है। मैंने ये कहा था फॉर्मेल्डिहाइड की जब रिएक्शन गिरनार्ड रिएजेंट से करवाते हैं अपन तो अपने क्या बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो वो आगे 1 कार्बन से अटैच हो, उसको अपन बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि मान लो यहाँ पे तो फॉर्मेल्डिहाइड है, अगर यहाँ पे क्या हो एसिटाल्डिहाइड हो आपके, तो क्या होगा, तो आपके जहाँ हाइड्रोजन था वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एल्किल ग्रुप अटैच कर सकते हो। फिर आपके देखो क्या होगा, जो अल्कोहल बनता है वो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो कितने डिग्री बनेगा अल्कोहल, 2 डिग्री। तो ध्यान, जब भी आप गिरनार्ड रिएजेंट की एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पे अगर एल्किल ग्रुप में क्या लेता हूँ, एसिटाल्डिहाइड लेता हूँ तो क्या बनेगा मेरे 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, कीटोन कर दूँ, तो क्या होगा, तो मेरा जो अल्कोहल का OH ग्रुप है वो उस कार्बन से अटैच है जो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो अपन उस अल्कोहल को अपन क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। तो कहने का मतलब इतना ही है आपको कि गिरनार्ड रिएजेंट की जब अपन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से करवाते हैं तो जब फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएंगे तो अपने 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से करवाएंगे 2 डिग्री अल्कोहल एंड कीटोन से करवाएंगे तो अपने 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है। इसके अलावा आपके 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीरेन से भी बना सकते हैं। ऑक्सीरेन क्या होता है, एपॉक्सी कंपाउंड। क्या होता है एपॉक्सी कंपाउंड, बता दें अभी। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँ RMGX से, तो यहाँ पे अगर ये बॉन्ड टूटे तो ऑक्सीजन एंड कार्बन में कार्बन की EN कम होती है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। नेगेटिव पे आपको पता है, पॉजिटिव पे क्या जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा। तो अपने जो कंपाउंड बनेगा वो आपके बनेगा ये कौन सा,
इसका आप हाइड्रेशन करवा सकते हो। तो हाइड्रेशन करवाओगे तो आपके क्या बन जाएगा, मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच होना चाहिए, इसको अपन बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीरेन, एपॉक्सी कंपाउंड बोलते हैं इसको। क्लियर है? तो ये अल्कोहल फॉर्मेशन आपको बता दिया मैंने। इसके अलावा अल्कोहल फॉर्मेशन ध्यान रखना कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से भी होता है, कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से भी होता है। उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से रीएजेंट होते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। तो रीएजेंट ध्यान रखना, एक तो रीएजेंट तो है आपके स्ट्रॉन्ग रीएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके अलावा आपके NaBH4 भी होता है। इसके अलावा ध्यान रखना आपके सोडियम अमलगम ये भी होता है, सोडियम अमलगम क्रिएशन करके हाइड्रेशन करा सकते हो। इसके अलावा ध्यान रखना आपके पैलेडियम के साथ में अगर हाइड्रोजन गिवन हो आपको, ये भी रिडक्शन का काम करता है। और ये जब रिडक्शन करते हैं तो कीटोन जो होता है उसके अगर अपन हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएं तो ध्यान रखना आपने जो अल्कोहल बनता है वो बनता है आपके, कौन सा अल्कोहल बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल। बट अगर मान लो आपके एल्डिहाइड से करवाओगे आप तो ध्यान रखना आपके जो अल्कोहल बनता है वो कौन सा बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? ये जो भी रिएजेंट ये रिएजेंट होते हैं वो रिडक्शन करते हैं। इसके अलावा एक रिएजेंट और होता है जो ब्रो प्लांक रिएक्शन, उसमें क्या होता है सोडियम प्लस एथेनॉल, है ना, ब्लांक रिएक्शन, ब्रो ब्लांक रिएक्शन। क्लियर है? तो उसमें भी क्या होता है सोडियम प्लस एथेनॉल जो आपके क्या करेगा, किसी कीटोन को किसमें चेंज करता है 2 डिग्री अल्कोहल में, और एल्डिहाइड को किसमें करेगा बेटा 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? तो ये ध्यान, रिडक्शन से भी क्या बनेगा आपके अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं अपन, ध्यान आपको पता है अपने प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ा था हेलो एल्केन, तो अपने क्या देखा हेलो एल्केन की रिएक्शन भी, मान लो कोई भी हेलो एल्केन है मेरे पास, हेलो एल्केन रिएक्शन अगर मान लो किससे करवाऊँ NaOH से या KOH से, तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये न्यूक्लियोफाइल हटेगा, यहाँ से ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका सब्स्टिट्यूशन करेगा और क्या बनाएगा आपके अल्कोहल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी आपके क्या होगा, कोई भी हेलो एल्केन इसका फॉर्मेशन करता है अल्कोहल का। आप लिख सकते हो अल्कोहल फॉर्मेशन बाय हेलो एल्केन हेडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं, ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाय एमीन। 1 डिग्री एमीन जो होती है, 1 डिग्री एमीन, इसकी रिएक्शन अगर आप किससे कराते हो HNO2 से, नाइट्रस एसिड से, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, नाइट्रस एसिड ये होता है आप, और मीन्स आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। इसके अलावा आपको N2 मिलेगा, इसके अलावा आपको वाटर मिलेगा। क्लियर है? HNO2 को अपन बोलते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3 होती है। क्लियर है? ये एक रिएक्शन भी शो करता है, कौन सी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जो जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी होता है। हम P ब्लॉक में पढ़ेंगे इसको। क्लियर है? तो एमीन से भी क्या हो सकता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करते हैं, तो बात करते हैं अपन किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन क्या देखते हैं, किसी की स्टेट देखते हैं, इसके अलावा मान लो उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका सॉल्युबिलिटी उस पर देखें।
तो ना कार्बन 1 से लेकर कार्बन 11 तक एल्कोहल जो भी होते हैं वो आपके क्या होगा, वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं, और जो इनकी स्मेल होती है वो काफ़ी तीखी सी होती है, मीन्स क्लियर है। इसके अलावा मोर देन 12 कार्बन से जो ज़्यादा होते हैं उनमें क्या होता है, वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी उनकी सॉलिड टाइप आती, मीन्स मॉम, ठीक है ना, बताइए मॉम जैसे होते हैं, मोर देन 12 कार्बन वाले, क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट बात अपन देखते हैं, ये तो हुई आपकी स्टेट की बात। इसके बाद अपन देखते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं, जो लोअर एल्कोहल्स होते हैं, मीन्स 1 कार्बन 2 कार्बन या 3 कार्बन तक, उनमें क्या होता है, एल्कोहल जो होते हैं इसमें अगर ये एल्किल ग्रुप जो होगा वो अगर 3 या 4 कार्बन अगर होता है तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है एक वीक बॉन्ड बनता है, कौन सा, H बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होते हैं, ये इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, मीन्स जो लोअर एल्कोहल्स होते हैं, जैसे जैसे एल्किल ग्रुप का इंक्रीमेंट होगा या मान लो कार्बन चेन इंक्रीज होगी, वैसे वैसे एल्किल ग्रुप जो होता है वाटर की रिपेल नेचर होती है इसकी, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। तो मीन्स लोअर एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बट व्हेन एल्किल ग्रुप आर इंक्रीजेज एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, क्लियर है। क्योंकि क्या होगा, वाटर को रिपेल करने की जो नेचर है वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, हर साल 12th में या एग्जामिनेशन जो भी अपने होते हैं कंपटीशन एग्जाम, मीन्स नीट या जेई, उसमें भी आता है। ध्यान, एल्कोहल जो होता है आपके, मीन्स कोई भी एल्कोहल जानना, और जो आपके हाइड्रोकार्बन आपको पता है एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इसके अलावा मान लो आपके ईथर आ जाए, इसके अलावा मान लो आपका कार्बोनिल कंपाउंड भी आ जाए, एल्डिहाइड कीटोन। इनमें क्या होता है, जिनका मीन्स इनका अगर मॉलिक्यूलर वेट जिनका सेम होता है, अगर मान लो कोई एल्कोहल है उसका मॉलिक्यूलर वेट 60 है, कोई ईथर है उसका मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्स 60 है, कोई कार्बोनिक कंपाउंड उसका भी क्या 60 है, तो सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें अगर आपको देखना हो कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है या किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो दाना एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, जस्ट उसके बाद में कार्बोनिल कंपाउंड का होता है, और उसके बाद में आपके जो भी ईथर हो गया, ईथर के बाद में आपके किसका हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में आपको मैंने अभी बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो वांडर वाल फोर्स से क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग होगा तो उसको बॉइलिंग करने के लिए अपने को टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए जानना जिन कंपाउंड्स का मीन्स अगर आपको एक एल्कोहल दे दे और अदर जो ये कंपाउंड दे हाइड्रोकार्बन, ईथर एंड कार्बन कंपाउंड, तो उनको कंपेयर करने का बोले कि बॉइलिंग पॉइंट वाई एल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन अदर कंपाउंड्स, तो आपका रीजन क्या होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। और दो मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कोई भी 2 मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसको बोले इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हो, जैसा आपको पता होगा, आगे मैं बताऊंगा अभी वैसे भी इस चैप्टर में, अभी बता देता हूँ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आपके जो भी होता है मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो आपकी इंटर का इंट्रा से हायर होता है, इंटर में ज़्यादा बॉन्डिंग होगी। जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होती है उस बॉन्ड को बॉयल करने या मीन्स ब्रेक करने के लिए उतना ही हायर टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इंटर की इंट्रा से हाई होती है। क्लियर है। तो ये बात अपने को अल्कोहल में करनी थी।
बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, इसके वाला सॉलिबिलिटी बता दिया मैंने आपको। सॉलिबिलिटी में एल्किल ग्रुप इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।